हाँ, उसके तहत अभी कोई भी स्कूल कॉलेज में ऐसा पढ़ाने का कुछ भी प्रावधान नहीं है। संशोधन नहीं, उसमें एक ही उपाय है कि उसको हटाया जाए, तभी संभव है। स्कूल कॉलेज में तब तक वो शुरू नहीं हो सकता है, और स्कूल कॉलेज में ग्रंथों के नाम पे कोई कोर्स नहीं चलता है। ये पढ़ाया तो जाता है, परंतु सीधे उनको एमए बीए तो योग तो दर्शन तो फिलॉसफी इस नाम से पढ़ाई जाती है। हम्म, हम्म, उन्हीं को पढ़ा। हम्म, कोई भी जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोग हैं ना, जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोग हैं, उनको भी कंसेप्ट अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाता है। अधिकांशतः जो है, जब तक योग दर्शन व्यक्ति नहीं पढ़ेगा तब तक उसको साइकोलॉजी अच्छी तरह से नहीं आ सकती। नहीं, उनका क्या है, उनका एक सिद्धांत ये है कि अभी कोई आया, साइकोलॉजिस्ट आया, उसने कोई सिद्धांत स्थापित कर दिया, तो 2 साल बाद कोई और एक साइकोलॉजिस्ट आएगा तो उसके सिद्धांत को काट देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि माने किसको, और इसमें सही क्या है, सही दिशा क्या है, किस राह पे चला गया। परंतु अपना जो वेद है या दर्शन है, तो इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, और कोई इसको बदलने वाला भी नहीं होता है कि चलो पतंजलि लिख के गए हैं तो मैं आऊँगा तो इसको पतंजलि के सिद्धांत को बदल दूँगा। मेरे में उतनी शक्ति है ही नहीं है कि मैं पतंजलि के सिद्धांत को बदल दूँ। चाहे कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ के विद्वान हो जाए, वह ऋषियों के सिद्धांत को बदल नहीं सकता, या ऋषियों के सिद्धांत को वो काट नहीं सकता। ऐसा होता है। तो ये है साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी क्या है? अब साइकोलॉजी यहाँ की आधार बेस सब्जेक्ट है, ठीक है, परंतु योग या अन्य विषय या जितने भी कोर्सेज चलते हैं, उनका कोई आधार विषय के रूप में नहीं चलता है, टेम्पररी चलता है ना, टेम्पररी उसके ऊपर कार्य होता है। तो ये सारी बात है। इसीलिए तो हमने ये सानिध्यम योग के माध्यम से जो है ये काम शुरू किया है कि लोगों को कम से कम ये जो है अपने भारतीय संस्कृति के जो वेद हैं, उपनिषद हैं और भी जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे उनका कल्याण हो सके। वो खुद अपना कल्याण करें और दूसरे का भी करें। अगर मान लीजिए आप जानोगे तो ही तो इसको आगे आने वाले पीढ़ी को बताओगे, जब आप ही नहीं जानोगे तो आने वाली पीढ़ी को बताओगे कैसे? और किन्हीं का कोई प्रश्न बताइए।
ठीक है, तो बस पूरा करें इस विषय को यहीं पे। चलो, तो एक बार ओम का उच्चारण करें।